हिकमत की पुरानी किताबों में दर्ज है कि कुदरत कभी कभी अपना खजाना कचरे के ढेर में छुपा देती है और अपनी जबान एक बेजबान परिंदे को दे देती है। आज की कहानी एक ऐसे ही पुरस्कार मोर की है जिसने एक मुफलिस इंसान को शहंशाह तो बना दिया, लेकिन फिर एक ऐसी नाशुक्री हुई जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। बहुत पुराने वक्तों का जिक्र है कि एक छोटे से वीरान गांव के किनारे पर वाहिद नामी एक इंतहाई गरीब और बेकस शख्स रहता था। उसकी जिंदगी का कल सरमाया एक टूटी हुई झोपड़ी और तन पर मौजूद चंद चीथड़े थे। गांव के लोग उसे हकारत से देखते थे, यहां तक कि उसे कोई मजदूरी पर रखने को भी तैयार न था, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि उसकी बदकिस्मती दूसरों को भी लग जाएगी। वाहिद रोजाना सुबह सवेरे उठता और गांव के बाहर पड़े कूड़े के बड़े ढेरों पर जाकर रुक जाता। वो सारा दिन तपती धूप में मिट्टी और कचरा खरीदता ताकि उसे अनाज के चंद दाने या बासी रोटी का कोई टुकड़ा मिल जाए जिसे वो पानी में भिगोकर खा सके। एक दिन किस्मत ने एक छोटी सी करवट ली। वाहिद कूड़े में हाथ मार रहा था कि उसे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना घुसा हुआ 20 पैसे का सिक्का मिला। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसे कारून का खजाना मिल गया हो। उसने वो सिक्का अपने कपड़े के एक कोने में मजबूती से बांध लिया। अगले ही दिन गांव में एक परिंदा बेचने वाला आया जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत मगर निढाल मोर था। वाहिद ने उस मोर की आंखों में एक अजीब सी तड़प देखी। उसने अपनी जिंदगी की वाहिद जमा पूंजी यानी वो 20 पैसे का सिक्का निकाला और वो मोर खरीद लिया। गांव के सेठ और जमींदार उसे देखकर कहकहे लगाने लगे, ए बेवकूफ, तेरे पास अपने पेट के लिए रोटी नहीं और तूने ये मोर खरीद लिया। अब क्या उसे भी कूड़े के दाने खिलाएगा? वाहिद ने खामोशी से मोर को सीने से लगाया और अपनी झोपड़ी में ले आया। उसने उसका नाम नीलम रखा। कई माह गुजर गए। वाहिद जो कुछ कूड़े से चुनकर लाता उसका आधा हिस्सा नीलम के सामने रखता। एक रात जब चांदनी झोपड़ी के सुराखों से अंदर झांक रही थी, वाहिद को एक धीमी और रोबदार आवाज सुनाई दी, मालिक, आपकी ममता और कुर्बानी ने मेरा दिल जीत लिया है। वाहिद हड़बड़ा कर उठा। कौन है यहां? नीलम ने अपने पर फैलाए और बोला, घबराइए नहीं, मैं आपका मोर हूं। कुदरत ने मुझे बोलने की ताकत दी है ताकि मैं आपकी हुर्बत का मदावा कर सकूं। वाहिद की हैरत की इंतहा न रही। नीलम ने कहा, मालिक, मुझे रोजाना उड़कर दूर जाने की इजाजत दें। मैं वादा करता हूं कि हर शाम आपके पास लौट आऊंगा। वाहिद ने भारी दिल के साथ अपने उकलूते साथी को उड़ने की इजाजत दे दी। नीलम रोजाना मीलों का सफर करता। एक दिन वो एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां इंसानों का गुजर नामुमकिन था। वहां एक कदीम दरख्त की जड़ों में उसे एक ऐसा हीरा मिला जो साइज में अंडे के बराबर था और जिसकी रोशनी से पूरा जंगल जगमगा उठा। नीलम ने सोचा कि अगर ये हीरा वाहिद को दिया तो गांव वाले उसे चोर समझकर फांसी पर लटका देंगे। उसने वो हीरा अपनी चोंच में दबाया और उड़ता हुआ एक अजीमुश्शान रियासत के दारुल खिलाफा पहुंच गया। वहां का बादशाह सुल्तान सित्या वर्मा अपनी सखावत के लिए मशहूर था। नीलम दरबार में पहुंचा और हीरा बादशाह के सामने रखकर बोला, आलीजा, ये हीरा मेरे आका सुल्तान वाहिद की तरफ से एक मामूली सा नजराना है। वो आपकी बेटी राजकुमारी मंदाकोनी के लिए रिश्ता भेजना चाहते हैं। बादशाह हीरे की चमक और बोलने वाले मोर की दानाई से इतना मुतासिर हुआ कि उसने बगैर देखे वाहिद को अपना दामाद तस्लीम कर लिया। नीलम वापस आया और वाहिद को एक दूर दराज नदी पर ले गया। वहां उसने वाहिद को नहलाकर साफ सुथरा किया और फिर एक चालाकी की। जब बादशाह का शाही काफिला इस्तकबाल के लिए करीब पहुंचा तो नीलम ने बादशाह को बताया कि सुल्तान वाहिद पर डाकुओं ने हमला किया और उनका सारा मालो जर, हीरे जवाहरात और शाही लिबास लूटकर उन्हें जख्मी हालत में छोड़ दे। बादशाह ने अफसोस किया और फौरन अपने सबसे कीमती रेशमी लिबास, तिलाई जेवरात और एक अरबी घोड़ा वाहिद के लिए भेजा। जब वाहिद ने वो शाही लिबास पहना और सर पर ताज सजाया तो उसका चेहरा दमक उठा। वो किसी भी तरह से कूड़ा चुनने वाला भिखारी नहीं लग रहा था। यूं धूमधाम से वाहिद की शादी राजकुमारी से हो गई। लेकिन नीलम यही नहीं रुका। उसने सोचा कि वाहिद को मुस्तकिल तौर पर एक सल्तनत की जरूरत है। वो एक ऐसे शहर में पहुंचा
जहां हर तरफ खामोशी थी, क्योंकि वहां एक 7 सरों वाला खूनखार काली नाग राज करता था। उस नाग ने पूरे शहर को यरगमाल बना रखा था और वहां के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा था। नीलम ने अपनी जान हथेली पर रखी और एक बूढ़ी औरत की मदद से एक जहरीली तलवार हासिल की। जब नाग अपने बल से निकला तो नीलम ने अपनी तेजी और जहानत से एक एक करके उसके 7 सर कलम कर दिए। शहर के लोग आजाद हो गए और उन्होंने खुशी में नीलम के मालिक को अपना नया बादशाह तस्लीम कर लिया। अब वाहिद एक अजीमुशान महल का मालिक था, जहां सैकड़ों नौकर चाकर उसके इशारों पर नाचते थे। लेकिन अफसोस, जैसे जैसे वाहिद की दौलत बढ़ी, उसका दिल छोटा होता गया। वो अपनी पुरानी जिंदगी, वो कोड़े के ढेर और नीलम के एहसानात सब भूल गया। वो सारा दिन अय्याशी में गुजारता और नीलम को एक हकीर परिंदा समझने लगा। एक दिन कुदरत ने वाहिद को आजमाने का फैसला किया। नीलम अचानक सख्त बीमार हो गया। उसके पर झड़ने लगे और उसे तेज बुखार चढ़ा। उसने एक खादमा के जरिए वाहिद को पैगाम भेजा, आका, मैं जिंदगी और मौत की कशमकश में हूं, एक बार आकर मेरा सर थपक दे। वाहिद उस वक्त अपनी रेशमी मसनद पर बैठा अंगूर खा रहा था। उसने बेरुखी से कहा, अरे वो तो महज एक जानवर है, उसे घोड़ों का बचा हुआ बाजरा खिला दो, खुद ही ठीक हो जाएगा। राजकुमारी मंदाकिनी, जो नीलम की हकीकत जानती थी, तड़प उठी। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ये वही नीलम है जिसने आपको भिखारी से बादशाह बनाया, जिसने आपकी खातिर अपनी जान खतरे में डालकर नाग को मारा। उसके एहसानात को याद करें। वाहिद गुस्से से लाल पीला हो गया। खामोश हो जाओ, मैं अपनी मेहनत और किस्मत से बादशाह बना हूं, किसी परिंदे की खैरात पर नहीं। अगर वो बीमार है तो मेरा सुकून क्यों जनारत कर रही हो? नीलम ने 3 बार पैगाम भेजा, मगर हर बार वाहिद ने उसकी बदतरीन तौहीन की। आखिरकार नीलम ने एक लंबी आ भरी और बोला, ए इंसान, तू कितना नाशुक्रा निकला। ये कहते ही वफादार मोर ने दम तोड़ दिया। जैसे ही नीलम की रूह परवाज की, वाहिद ने हुक्म दिया, उस मुर्दार जानवर को उठाकर गंदे कुएं में फेंक दो, उससे बू आ रही है। जूं ही नीलम की लाश कुएं के पानी से टकराई, एक खौफनाक गरज के साथ आसमान पर बिजलियां कड़कने लगीं। महल की दीवारें रेत की तरह गिरने लगीं। राजकुमारी की आंख लगी तो उसने खुद को अपने बाप के महल में पाया, जैसे वो वहां से कभी गई ही ना थी। दूसरी तरफ जब वाहिद की आंख खुली तो सूरज की तपती शुआएं उसके चेहरे पर थीं। उसने हाथ हिलाया तो रेशमी बिस्तर की जगह गीली मिट्टी और गलाजत थी। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा। वहां ना कोई महल था, ना नौकर और ना ही राजकुमारी। वो इसी पुराने कूड़े के ढेर पर पड़ा था जहां से उसने सफर शुरू किया था। उसके तन पर वही पुराने चीथरे थे और हाथ मिट्टी से उठे हुए थे। वो पागलों की तरह चीखा, मेरा महल कहां है? मेरी मंदाकिनी कहां है? नीलम, मुझे बचा लो। मगर वहां सिर्फ कूड़े पर भमनाती मक्खियां और दूर से हंसते हुए गांव के बच्चे थे। वाहिद दोबारा इसी जिल्लत की जिंदगी में लौट आया। वो कई सालों तक इसी कूड़े के ढेर पर नीलम को पुकारता रहा और भीख मांगता रहा, मगर नाशुक्री का दाग उसकी पेशानी से न धुला। आखिरकार एक सर्द रात इसी कूड़े के ढेर पर भूख और पछतावे की आग में जलते हुए उसकी मौत वाक़ई हो गई और किसी ने उसका हाल तक न पूछा।